with you all. Welcome to our YouTube channel. My name is Sakshi Gupta Arora. And myself Hardik Arora. So we are back with yet another video. So हमने रेंट अ कार की एक वीडियो डाली थी बहुत पहले जिसपे काफी अच्छे व्यूज हैं एंड काफी लोगों के मैसेजेस क्वेरीज आते हैं, अपने क्वेश्चंस आते हैं वो लोग. So आज की वीडियो हमारी उन लोगों के क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर्स करेंगे प्रॉपर्ली, क्योंकि मैंने काफी कमेंट्स आपके जो पढ़े थे उसमें ये था कि काफी लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है. तो उसके रिगार्डिंग आज हम क्वेश्चंस के आज आंसर करेंगे. Once again, thank you for all the love and support you have shown to our Instagram and YouTube. So let's get started. So let's start up with the questions. हमारे पास कौन से questions आ रखे हैं. First question, which you have received, which level of insurance did you guys opt for, and what happened to the toll charges post returning? हम लोगों ने लिया था सुपर माइनर डैमेज इंश्योरेंस लिखा हुआ. वहाँ पर 3 तरह के होते हैं, एक मिनी, एक सुपर माइनर और एक प्रीमियम डैमेज. प्रीमियम डैमेज के आप मतलब ऐसा ना ही सोचे कि प्रीमियम डैमेज कभी यूज़ करना पड़े. हमने सुपर माइनर इसलिए लिया था क्योंकि हमारे को था कि हम सेफली गाड़ी चलाएंगे और कहीं ना कहीं गाड़ी टच उधर हो भी जाती है, तो उसमें बेसिक चीज़ें एक सर्टेन अमाउंट तक का कवर्ड होता है. अब हमारी गाड़ी जिस तरीके से मैंने चलाई थी बहुत सेफली चलाई थी, तो हमारी कहीं से भी टच नहीं हुई थी. तो हमारा बेसिकली अगर आप इंश्योरेंस ले भी रहे हो तो आपको अपने आप से भी काफी केयरफुल रहना पड़ेगा व्हाइल ड्राइविंग. और अगर आप चाहते हो कि नहीं हम तो बेफिक्र हो के कहीं पर भी ठोकते हो जाए, किसी को भी कुछ भी करे, तो प्लीज प्रीमियम डैमेज इंश्योरेंस लीजिएगा. उसमें काफी नंबर ऑफ चीजें कवर्ड होती हैं. बट आई वुड रिकमेंड कि सुपर माइनर बहुत सफिशिएंट रहता है. और हमारी जैसे हमारा इंश्योरेंस का यूज नहीं हुआ था तो हमारे काफी पैसे एडजस्ट कर दिए गए थे टोल चार्जेस में. ये इनका फास्ट टैग लगा होता है गाड़ी में. सिस्गी वालों की बात करो, मुझे बाकी गाड़ियों को नहीं पता. सिस्गी वालों को फास्ट टैग लगा होता है, तो हमारे से उन्होंने लास्ट में सिर्फ एक्स्ट्रा 100 लीरास लिए थे. बाकी उन्होंने कहा था आपका कवर हो गया, तो मुझे हिसाब नहीं पता. 100 लिए थे या मतलब कम लिए थे? 100 लिए थे, 100 लीरास लिए थे. It goes for an INR मेरे हिसाब से 250 रुपए, 250-300 रुपए. तो आई वाज शॉक, मेरे को भी था कि ज्यादा बैठेगा टोल का, क्योंकि हम इस्तांबुल से कैपेडोकिया से अंटालिया, फिर अंटालिया से फिर इस्तांबुल. हमारी काफी ज्यादा लॉन्ग जर्नी थी. मेरे हिसाब से 5-6 हज़ार का टोल बैठ रहा था जब हमने कैलकुलेट किया था, बट हमारे को सिर्फ 100 लीटर्स देने पड़े एक्स्ट्रा. सो आई सपोज कि उन्होंने हमारा जैसे एश्योरेंस यूज नहीं हुआ था, कुछ उन्होंने डिस्काउंट कर दिया होगा, बट हमने सिर्फ 100 लीटर्स एक्स्ट्रा दिया था सिस्गी पे. The next question which we have been asked, can you share the total cost, average fuel expense you had to incur in the trip? So यार इसका आंसर बहुत बड़ा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट अगर ट्रिप की पूछी जाए तो हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि हमारी टर्की की ट्रिप इट वाज अराउंड फॉर 8 to 9 days, 9 to 10 days या पता नहीं कितनी थी 9 days की थी, जिसमें हमें 2.4 से कम का लगा था पूरा इन टोटल गाड़ी का पूरा मिलाकर सब कुछ. एवरेज आप अगर गाड़ी की देखी जाए, सो वन टिप वी हैव टू गिव यू, आप जब भी रेंट अ कार कर रहे हो, जोन सी भी गाड़ी लो, आप बस एवरेज देख के लेना. क्योंकि सबसे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं, तो अगर आपको एवरेज अच्छी होगी तो आपका ओवरऑल कॉस्ट में फर्क पड़ेगा. 17-18 की एवरेज हमने देखी थी. हमने अपनी जो गाड़ी ली थी हमारी वो 17 से 18 थी. जो वो लोग दे रहे थे वो 11-12 की भी थी कुछ, जो वो लोग रिकमेंड कर रहे थे. जो हाई एंड गाड़ियां होती है, थोड़ी सी लग्जरी गाड़ी होती है, तो वो उनकी एवरेज बहुत कम होती है, तो वो इतने ना चलाने में इतना सही नहीं होता. तो हमारे हिसाब से आप एवरेज देखकर ही गाड़ी लीजिएगा. बाकी जो हमारे को गाड़ी पड़ी थी वो 17,000 की पड़ी थी फॉर 7 days. काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ गई थी, क्योंकि गाड़ी के साथ आपको एक कंफर्ट आता है आपका, गाड़ी के साथ आपको लगेज की प्रॉब्लम नहीं होती है. एयरलाइंस में आपको लगेज की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग इन विंटर्स. आपको काफी सारा लगेज रखना पड़ता है, आपको काफी बैगेज इकट्ठा हो जाता है विद द वार्म क्लोथ्स. सो हम लोगों के साथ भी होता है. ऐसा हुआ था कि जो पार्किंग एरिया है वो होटल से दूर होता है. हाँ, काफी दूर तो होता है. हमने क्या किया था, हमने गाड़ी में अपना एक्स्ट्रा सामान रख के एक छोटा बैग बना लिया गाड़ी फॉर एवरी से. होटल. तो हमने गाड़ी में अपना पार्क किया, वहाँ पे सामान सब कुछ था हमारा. वहाँ से हमने एक अपना छोटा बैग बनाया और हम होटल चले जाते थे, क्योंकि वहाँ की लेन्स काफी नैरो थी. प्लस हमारा जो पेट्रोल का एक्स्ट्रा लगा था वो टोटल मिला के अराउंड 15,000 कुछ का लगा था, क्योंकि हमने एवरेज अच्छी गाड़ी वाली एवरेज ली थी, जिसकी मतलब उसी चीज की वजह से हमारा 15,000 तक पड़ा था. ये आपका ज्यादा भी लग सकता है. हमारी हर जगह की जर्नी एवरेज पे 7 to 8 आवर्स की थी. हाँ.
with the stopovers स्टॉप्स and एंड all. ऑल के साथ पड़ जाती है। अगर हम गूगल मैप पर भी देखोगे जो 5 घंटे दिखा रहा है, तो उसमें 6 घंटे तो लगते ही हैं। 6-6.5 लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि आप रुकोगे भी, आप एंजॉय करने भी तो जा रहे हो, आप देखोगे आसपास क्या चीजें। So guys, getting on to the third question is, can we rent the car in Istanbul and leave it in Ankara? Basically वो पूछ रहे हैं कि हम इस्तांबुल में कार लेके अंकारा छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते? डेफिनेटली आप कहीं पर भी छोड़ सकते हो, इनके अलग अलग जगह पे ऑफिस होते हैं, बट ये इस्तांबुल वापस जाएगी गाड़ी तो वहां तक का ये रेंट आपसे लेंगे तो आपको काफी कॉस्टली पड़ती है। यस, यू कैन लीव, अलग अलग इनका कैपेडोकिया में भी है, एयरपोर्ट पे नवशहर के वहां पर इनका ऑफिस है, इनका अंटालिया में है, और इसी तरीके से इनके हर अलग अलग जगह पे होता है, बट ये अपना चार्ज वहां तक का लेंगी जहाँ से So आपने pick up we किया। were asked to leave the car at Istanbul airport only. मतलब हमारे पास भी एक ऑप्शन, हमारे दिमाग में भी ये चीज आई थी कि हम किसी और जगह कार ड्रॉप कर दे या इनका कोई बंदा लेने आ जाए कार, बट नहीं, सिजगी वालों ने ये बहुत बोला था। कॉस्टली पड़ रहा था हाँ, मेरे को। उन्होंने Like, they कहा- were asking 10,000 rupees in INR। या उन्होंने कहा कि आप प्लीज इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जहाँ से आपने पिक की थी वहीं ड्रॉप करिए। So guys, getting on to the next question, that is, Indian driving license is required for driving in Turkey. Also, is international driving license is required or not? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस अलाउड होता है टर्की में चलाने के लिए, बट आपको साथ में आईडीपी चाहिए होती है, दैट इज इंटरनेशनल ड्राइवर Driving परमिट। permit। सो आईडीपी, जिस कंपनी से हमने कार रेंट करी थी वहाँ उनका क्लॉज था कि यू नीड एन आईडीपी, बट अलग अलग कंपनीज के अलग अलग क्लॉजेज होते हैं, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप आईडीपी लेके जाइए, क्योंकि वैसे तो चेकिंग अगर हो गई कभी, कुछ 19-20 कुछ हो गया, आप अपने कागज से आ रहे हो, कोई दूसरा देश है, आपको पता नहीं क्या चीजें, क्या लॉ, क्या फाइन है, तो बी सेफ, आईडीबी करके जाइए तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। आई गेस अगर आप कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवल वो ड्राइव कर रहे हो, सेल्फ ड्राइव कर रहे हो, तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ले लो। लेके चलो। So the next question is, how much was the deposit taken and what was the daily rental charges for Renault Clio? बेस्ट थिंग अबाउट हमने Renault Clio ली थी क्योंकि वो ऑटोमेटिक कार थी पहली बार। रेनॉल्ट क्लियो हमने वहां पर हमने ऑप्ट तो कुछ और किया था, बट उन्होंने हमारे को नई गाड़ी दी थी। हाँ। जो रेनॉल्ट क्लियो थी, ऑटोमेटिक ली थी हमने। और जो मेन चीज इसकी की, ये आपसे कुछ गिरवी नहीं रखवाते, कुछ ये ऐसा नहीं रखवाते अमाउंट सिक्योरिटी का, नथिंग इज केप्ट एज अ सिक्योरिटी। और हमारा, एज मैंने आपको बताया, हमारा टोटल 7 डेज का अराउंड 17,000 कुछ का पड़ा था, क्योंकि हम 190 ऑफ सीजन में गए थे। 190 यूरो। सो गाइज, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी, एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप अगर टर्की में ट्रैवल कर रहे हो, रेंट कार कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक गाड़ी के लिए ही जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत रैश चलाते हैं, बहुत रैश चलाते हैं। तो ज्यादा बेटर है, अगर आप कंफर्टेबल होना चाहते हो, पिक दी ऑटोमेटिक कार। बिकॉज वहाँ पे गियर का थोड़ा सा आपको टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड पे सेट होता है गियर का, वहाँ राइट हैंड पे एकदम सेट नहीं होता। ऑटोमेटिक फिर भी आपका इजीली हो जाती है चीज़। So the next question is, we are a family of 3 and we will be flying from Istanbul to Nevşehir. Nevşehir doesn't have a car rental agency on site. Can you recommend a car rental agency? Our K hotel is in Urgup. So basically guys, नवशहर में अगर नहीं है तो केसरी के नाम से एक जगह है वहाँ पर। केसरी, केसरी KAYSERI। तो वहाँ पर है सिजगी का भी ऑफिस है, वहाँ पर काफी कार रेंटल्स के ऑफिसेज हैं। इट्स जस्ट, अगर वहाँ तक का आप पूछ लीजिएगा कि वहाँ तक लाने की गाड़ी होटल पे वो ड्रॉप कर देते हैं, दे चार्ज। सो आप जाके ना सिजगी की साइट पे उनके ब्रांचेस देख सकते हो। सो यू विल बी गेटिंग टू नो कि कौन से एरिया में और आपके नियर बाय कौन से लोकेशन में सिजगी का ऑफिस और मिल आप सकता है। ड्रॉप करने के लिए उन्हें बोल सकते हैं, बट जहाँ तक मैंने उनका बात की थी, ड्रॉप चार्जेस काफी ज्यादा थे। हम बजटरी चलते हैं ट्रिप्स पे, तो आप हमने कुछ stop भी नहीं किया था। एक्स्ट्रा सर्विस उनसे डिमांड कर रहे हो गाइस, एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे ही होंगे। और हम लोग ऑफ सीजन पे गए थे तो रेट्स काफी कम थे, सीजन के टाइम पर काफी हाई रेट्स हैं। हाँ जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच साइड ड्राइविंग इज इट? ओके, सो टर्की में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है। लेफ्ट हैंड ड्राइविंग में आपको 5 से 10 मिनट लगते हैं थोड़ा कंफर्टेबल होने में, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन एंड अच्छा, person to person। फर्क पड़ता है। किसी को 10 मिनट लगते हैं, किसी को आधा घंटा लगता है, क्योंकि आप एयरपोर्ट से आपने गाड़ी ली, आप में बाहर निकलती है सीधा जाम, तो अंदर के थोड़ा सा आप एक बार घुमा लो पार्किंग एरिया में, जिससे आप थोड़ा सा कंफर्टेबल। So guys, one more suggestion we would like to give you is, जहाँ से आप कार पिक कर रहे हो, अपनी किसी भी एजेंसी, कोई भी आप एजेंसी ले रहे हो, एयरपोर्ट से कार पिक कर रहे हो,
please WhatsApp yourself the current location. बिकॉज करंट लोकेशन अगर आपने नहीं भेजी तो वापसी के टाइम पे जब आप गाड़ी ड्रॉप करने आओगे तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है. हमारे से गलती हुई थी इसलिए हम आपसे अपनी मिस्टेक ही शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी करंट लोकेशन भेजने भूल गए थे, तो हमारे को बहुत मुश्किल हुई थी. नहीं हम भूले नहीं थे, हमने भेजी थी बट हमको याद नहीं था कि हमने करंट लोकेशन सेंड कर रखी है. आई डिड सेंड दी करंट लोकेशन बट वी टोटली फॉरगॉट आफ्टर 9 days. और उस गलती की वजह से हमारी गाड़ी के टायर फटने वाले थे. हुआ क्या था, हम रॉन्ग साइड चले गए थे कहीं पे, और वहाँ पे ना स्पाइक्स लगे होते हैं रोड्स पे कि अगर गलत साइड से आओगे तो टायर फट जाएंगे. तो वो तो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था किसी तरीके से वहीं पर. बट एंड हम लोगों को 45 मिनट्स लगे थे गाइस, लिटरली इट टुक अस 45 मिनट्स टू फाइंड द राइट प्लेस टू ड्रॉप इन द कार, जस्ट बिकॉज हम करंट लोकेशन वाली चीज भूल गए थे. एंड मुझे लास्ट में याद आया बिल्कुल, क्योंकि साक्षी व्हाट्सएप करा था लोकेशन, करंट लोकेशन की कहाँ से ली थी, तो हमने वो लोकेशन लगाई. हमने सिस्गी के एजेंट्स को भी कांटेक्ट किया, बट ऐसा होता है कि यार टर्की में इतना लैंग्वेज बैरियर है that you cannot be dependent on the people over there. So अपने आप को करंट लोकेशन जरूर भेजिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि वापसी के टाइम पे करंट लोकेशन के हिसाब से आपका टाइम पैसे मतलब सब कुछ सेव होगा. हाँ, एंड देयर इज मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम भी होता है, ड्रॉप का स्पेसिफाइड टाइम होता है. ये नहीं कि आपको एक दिन मिल रहा है आप उस वहाँ पे कभी भी ड्रॉप कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं. आप जोन से भी कंपनी को आप बुक करोगे गाड़ी के लिए तो उनकी साइट पे सब कुछ लिखा होता है. जब आप उनसे बाय कर रहे होगे जब रेंट के लिए, तो वहाँ पर आप बताएंगे आपको कि आपको इतने बजे से पहले आपको देनी है, नहीं तो नेक्स्ट डे का चार्ज लग जाएगा. जैसे फॉर इंस्टेंस हम लोगों को 11 AM का टाइम दे रखा था, तो हम लोग निकल गए थे 9 बजे 2 घंटे पहले निकल गए थे. 11 बजे के बाद फिर हमारा नेक्स्ट डे के चार्ज लग जाते हैं, चाहे आप 2 मिनट बाद दो. दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर नॉर्म्स. तो इसलिए हम बहुत टाइमली निकल गए थे, क्योंकि हमारे को था कि हमारे को पता था कि हमसे गलती हो सकती है, इसलिए हम थोड़ा टाइम पे हमेशा लेकर चलते हैं. इस वजह से हमारा हो गया था, हम 11 बजे से पहले दे दी थी, तो हमारे को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा था. हाँ गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड ये सारे वो क्वेश्चंस थे जो हम लोगों को फ्रीक्वेंटली काफी लोग पूछते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं, क्या उनको काफी कंफ्यूजन रहती है व्हाइल रेंटिंग अ कार इन टर्की. वी वेलकम यू ऑल विद योर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. अगर आपके पास और भी कोई क्वेरीज हो, वी आर ऑलवेज देयर. पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे हम यहाँ पर हैंडल देख सकते हैं. दीज आर द हैंडल ऑफ इंस्टाग्राम. आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, आप यहाँ पे डीएम कर सकते हो. वी आर ऑलवेज अवेलेबल to get in touch with you guys. So thank you so much. Please like, share and subscribe to our channel. Bye bye.